बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पीबीए के जो एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस हैं उसके सिलसिले में सेक्शन पी की ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट है। उसकी वीडियो होगी ये, डिटरमिन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास यूजिंग प्रिज्म। तो इससे पहले जो हमने एक प्रैक्टिकल किया है वो है प्रिज्म का ही, जिसमें हमने एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड आउट किया है। इसमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इन दोनों को एक और ज़रा डिफरेंट तरीके से पहले आपको बताता हूँ एक्सपेरिमेंट में ये दोनों क्यों कर रहे हैं, मकसद क्या है, और फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल वर्क भी इसका। तो इसलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। अब यहाँ ये देखिए मेरे सामने एक अरेंजमेंट है जिसमें एक मैंने प्रिज्म रखा हुआ है सामने। और अगर आप पिक कर सकें तो जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हमने किया है, यहाँ जो प्रिज्म की मैंने अरेंजमेंट रखी है ये उसके मुताबिक की है। कोई एक बेस अगर प्रिज्म की आपकी तरफ होगी, डाउनवर्ड्स होगी, तो एंगल ऑफ डिविएशन वाला प्रैक्टिकल है। इसमें हम एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से लाइट शाइन करूँगा इसके ऊपर तो देखेंगे लाइट का पाथ देखें, लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर होके दूसरी साइड से लाइट बाहर चली गई है। और ये जो इंसिडेंट रे है इसको मैं आगे प्रोड्यूस करूँ, इमर्जेंट रे को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करूँ, तो एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड आउट हो जाता है। और हम इससे पहले ये कर भी चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर रखूँ तो आप एंगल ऑफ इन फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डिविएशन। देखें बहुत आसानी से ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ मैं आपको दिखा सकूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मैं प्रोटेक्टर ले जाकर यहाँ पे रखूँगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इसको इंसिडेंट रे के अलॉन्ग रखूँगा, प्रोटेक्टर को 0 और 180 को इंसिडेंट रे के अलॉन्ग रखूँगा। और जो रे एंगल आगे बना रही होगी नॉर्मल के साथ, वो हमारा एंगल होगा। देखिए यहाँ पे 0 और 180 वाली लाइन मैंने ये रखी है इंसिडेंट रे के अलॉन्ग। तो ये जो नॉर्मल है ये तकरीबन कुछ 32-33 के करीब बना रहा है। ठीक है, इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए जैसे पहले बता चुका हूँ कि इसको आप ऐसे इसके अलॉन्ग 0-180 वाली लाइन को रखेंगे अब अलॉन्ग द रिफ्रैक्टेड रे, और फिर आगे फाइंड आउट कर लेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी। लेकिन बहरहाल ये हमारा एक्सपेरिमेंट तो है नहीं, हम अब इसको क्रिटिकल एंगल वाला एक्सपेरिमेंट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इसी ओरिएंटेशन चेंज करूँगा मैं। कोई एक एज आपने अपनी तरफ रखना है प्रिज्म का, या आपको डायग्राम में गिवन होगा। अब ये एक एज आपकी तरफ होगा। ठीक है, अब ये एज हमारी तरफ हो गया। अब इसके ऊपर लाइट शाइन करेंगे आप, लाइट यहाँ से शाइन करेंगे। अब देखें लाइट अगर इसके ऊपर मैं शाइन करूँगा, अब मैं ये एंगल देखिए चेंज करूँगा। अभी मैंने इस इतने एक एंगल पे लाइट शाइन करूँगा तो आप देखेंगे लाइट किस तरफ को जाएगी। लाइट यहाँ से देखें ग्लास के अंदर एंटर हुई, लाइट का पाथ चेंज हुआ, लेकिन लाइट ग्लास से वापस बाहर चलेगी। तो अगर ग्लास से एयर में लाइट चली जाए तो इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये भी लाइट रिफ्रैक्ट हुई है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इस एंगल को चेंज करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा। इंक्रीज़ करते करते अब देखें एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। उससे पहले रिफ्रैक्शन, और उस एग्जैक्ट एक 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 पॉइंट पे ऐसा होता है कि रिफ्रैक्शन के बजाय रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब यहाँ एक स्पेसिफिकली एक पोजीशन अभी आपको दिखानी है। देखिए एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है अभी इस वक्त कि इस एंगल के ऊपर अब जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्रीज है। अभी इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर देखिए रे ऑफ लाइट प्रिज्म की सरफेस के साथ जा रही है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल होगा। लेकिन इस एंगल के ऊपर रे ऑफ लाइट देखें थोड़ी डिम होगी है। बाकी जो रे का हिस्सा है वो कहाँ चला गया, वो नीचे चला गया, यानी रिफ्लेक्ट हो गया। तो क्रिटिकल एंगल के ऊपर जो रेज ऑफ लाइट जाती हैं उनका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है। ये जहन में रखते हुए अब आप इस एक्चुअल परफॉर्मेंस जो मैंने इस पेज के ऊपर दिखाई ये देखिएगा। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आपको डायग्राम बनी हुई मिलेगी प्रिज्म की, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये क्रिटिकल एंगल वाले एक्सपेरिमेंट की डायग्राम है या एंगल ऑफ डिविएशन वाले एक्सपेरिमेंट की डायग्राम है। तो उसकी पहचान बता देता हूँ। अगर प्रिज्म का कोई एक एज हमारी तरफ हो, कोई एक एज, तो ये क्रिटिकल एंगल वाला एक्सपेरिमेंट होता है। और अगर ये बेस हमारी तरफ हो तो ये एंगल ऑफ डिविएशन वाला एक्सपेरिमेंट होता है। तो अभी ये एज हमारी तरफ है तो इसलिए ये क्रिटिकल एंगल वाला है। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या, प्रोसीजर पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको ज़रा डायग्राम तो ये बनी वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे हाफ से ऊपर एक पिन लगाते हैं, यहाँ पर इसको पिन को P1 कह देते हैं। यहाँ से इस साइड से उसका इमेज देखते हैं। तो अगर अगर मैं यहाँ से कहीं से देखूँगा तो वो इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा, उस पिन का इमेज ब्राइट नज़र आएगा। यहाँ पे देखूँगा तो तकरीबन वो ना होने के बराबर नज़र आएगा, वेरी डिम, बहुत ज़्यादा डिम नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कहीं अपनी आँख रखूँगा यहाँ, तो वो इमेज मुझे
डिम तो नज़र आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिम नज़र नहीं आएगा, इन दोनों के बीच का इमेज होगा। बहरहाल आपको बता दिया जाएगा कि जहाँ पर बिल्कुल डिम इमेज है वहाँ पर 2 पिन्स बता देंगे, यहाँ P1 P2 और P3 2 पिन्स लगाई गई हैं। आपने क्या करना है, वो जो पिन्स आपको यहाँ पर लगाई गई होंगी, मैं डिटेल से बता रहा हूँ ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकें। आपने उन दोनों पिन्स के पॉइंट को ज्वाइन करना है और ऐसे एक लाइन स्ट्रेट लगा देनी है ऐसे। मैं जूम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बताया उन्होंने पेपर में कि ये P2 दूसरी पिन है और ये P3 तीसरी पिन है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना ली। ये सबसे पहला काम है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पहली वाली पिन है P1 वाला पॉइंट है, इस पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, नॉर्मल। अब वो आप कंपस से ड्रॉ कर लें, प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर लें, दोनों से ड्रॉ कर लें, ठीक है। मैं अभी मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं, लेकिन मैं अंदाजे से, देखें ये एक छोटा सा इसके ऊपर पढ़ना है प्रोटेक्टर, यहाँ से अंदाजे से एक 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये 90 डिग्री पे नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखिए क्या है, यहाँ पर ये जो पिन P1 मैंने लगाई है, इससे इस बेस तक का जो फासला होगा, जितना भी फासला होगा ऊपर उतना ही फासला होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ से नाप लूँ ये फासला कितना बन रहा है, देखें 1.7 है तकरीबन, तो ऊपर भी 1.7 ही होना चाहिए, ठीक है। यानी ये टोटल लेंथ इस पिन से लेकर वहाँ टॉप तक ये कितनी होनी चाहिए, ये 2.14 होनी चाहिए। वहाँ जो भी पेपर में गिवन होगा उसके मुताबिक इसको कर लेंगे, ये लाजमी है, ठीक है। 1.7 और 1.7 बल्कि ये ज़्यादा होनी चाहिए, 3.4 होनी चाहिए, 1.7, इससे ऊपर मैं 1.7 अब कर लेता हूँ। ये देखें, अब देखने से भी आपको नज़र आ जाएगा कि ये दोनों लेंथ्स बराबर हैं। ये जब तक नहीं करेंगे आगे काम आपका ठीक नहीं होगा। यानी P1 से A तक जितना फासला है A से B तक भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होनी चाहिए। ये जब आपने ड्रॉ कर लिया, अब आपने इस पॉइंट B को इस पॉइंट C के साथ ज्वाइन कर देना है। ये स्केल से मैं ज्वाइन कर दूंगा। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, आप खुद ही देख सकते हैं, देखें ये जो मेरी लाइन अब B से C तक आ रही है ये वाली, और ये जो नीचे लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि लाइट ने अपना पाथ चेंज किया है। ये देखें ये लाइन इधर को कहीं जा रही है और ये लाइन इधर से इधर को जा रही है। अब आखिरी चीज़, ये हमें एक पॉइंट मिला है D, जहाँ से ये लाइन गुजर के इस बेस को कट कर रही है, D। अब आपने क्या करना है, अब आपने P1 को D के साथ मिला देना है। P1 को मैं D के साथ मिला देता हूँ, ये देखें जी, ये मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे। सॉरी मेरा स्केल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ऐसे ज्वाइन कर, ठीक है। अब देखें अब होता क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँ। ये P1 से ना लाइट इधर को जाती है, किधर, D की तरफ। उस लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है। रिफ्रैक्ट कितने एंगल पे होता है, अगर ये क्रिटिकल एंगल पे लाइट आ रही है ना तो वो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट होता है। तो यहाँ कुछ लाइट का हिस्सा इधर को चला जाता है और बाकी हिस्सा इधर को आ जाता है। तो इधर से तो आ रही थी पूरी लाइट, कुछ हिस्सा इधर को चला जाएगा, कुछ हिस्सा इधर को आएगा, तो लाइट का कम इंटेंसिटी इस तरफ को आ रही है, इसलिए यहाँ से आपको लाइट डिम नज़र आता है इमेज, ठीक। अब हमने इसमें मैयर क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा एंगल आपको हो सकता कहा जाए, ये पूरा एंगल मैयर कर लें, ये कितना है, इस एंगल को मैयर करें, लेकिन ये पूरा एंगल क्रिटिकल नहीं है, याद रखना है। क्रिटिकल एंगल वो है जो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ। तो यहाँ मैंने नॉर्मल तो अभी तक बनाया ही नहीं, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करना है ऐसे प्रोटेक्टर से, यानी ये स्केल से नहीं करना, मेरे पास अगेन प्रोटेक्टर नहीं है इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, T से इसको ड्रॉ करना। यहाँ से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना है और उस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है ये इतना वाला, ये क्रिटिकल है। या आप इन दोनों रेस के दरमियान पूरा एंगल कर लें और उसको वैसे हाफ कर दें, तब भी हाफ जो होगा वो क्रिटिकल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल एंगल का नाम लिखते तो देखें इधर P1, ये दरमियान में पॉइंट D है और ये पॉइंट C है, P1 DC ये पूरा एंगल है। इसका हाफ अगर मैं करूँगा, यानी हाफ ऑफ एंगल P1 DC, ये मेरा क्रिटिकल एंगल होगा, ये क्रिटिकल होगा, ये मैंने फाइंड आउट करके वहाँ बताना होगा, ठीक है जी। तो इसमें ये कंस्ट्रक्शन है थोड़ी सी, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखना है, कोशिश करना है, प्रैक्टिस भी कर लें इस एक्सपेरिमेंट की स्पेशली। अब आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं ज़रा। अब क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं इससे रिलेटेड अभी करवाऊंगा क्योंकि इतने ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा इसका ज्योमेट्रिकल वर्क इंपॉर्टेंट था जो मैंने बता दिया और होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। वैसे जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो याद रख लें, एक रेंज तकरीबन 39 से 41 डिग्रीज़ के दरमियान आएगा पेपर में भी आपका आंसर,
ठीक है। और जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन में आपको बता दिया उस तरह अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक आएगा। आप क्रिटिकल एंगल को सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ डू यू डिफाइन क्रिटिकल एंगल, वो डेफिनेशन बुक में लिख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम लिखना ज़रूरी है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, डेंसर टू रेयर मीडियम जाना ज़रूरी है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। बुक में आपकी लिखा हुआ है ये भी। बाकी कंस्ट्रक्शन मैंने बता दी है, इससे पहले एक्सपेरिमेंट हम दूसरा कर चुके हैं, दोनों में बस डिफरेंस याद रखना है, दोनों मिक्स अप नहीं कर लेने, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट इसके बाद रह जाएगा गेट्स वाला, वो कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह मॉर्निंग में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कोशिश करूँगा कि सुबह कल इंशाल्लाह आपके इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए एक लाइव स्ट्रीम करूँगा। वो मेरे जहन में अभी जो टाइम है वो तकरीबन दिन के 3 बजे है, तो मेरी जो स्केड्यूल के हिसाब से है ये टाइम बनता है, या अर्ली मॉर्निंग में 10-11 बनता है या 3 o'clock बनता है। तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बता देंगे कि वो अगर टाइम सूटेबल है तो मैं एक पोस्ट बना के लगा दूंगा। जो लोग ज्वाइन कर सकते हुए आसानी से वो ज्वाइन कर लीजिएगा इंशाल्लाह। जिन्होंने 9th में ज्वाइन की थी उनको पता ही, आप लोगों को अगर फ़ायदा हुआ था तो इंशाल्लाह 10th में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूंगा, कुछ गलतियां आप लोग करते हैं वो बता दूंगा कि नहीं करनी, एक्सपेरिमेंट्स में से कुछ क्वेश्चंस, और जो आप जिन बुक्स से रिवाइज कर रहे हैं आजकल उनमें से एक आध बुक है मेरे पास, यानी जो PBA के जिसमें हैं मॉडल पेपर्स वगैरह हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व भी उसमें लाइव स्ट्रीम में इंशाल्लाह कर लेंगे। तो मुझे बता दीजिएगा वो टाइम भी, और बाकी इन वीडियोस को एक दफ़ा गौर से देख भी लीजिएगा। इंशाल्लाह केमिस्ट्री की भी साथ साथ अपलोड करूँगा। तो सी यू देन टुमारो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।